आज हम लोग क्लास 10th के रियल नंबर्स जो पहला उसका चैप्टर है उसमें हम लोग इस पहला लेक्चर में यूक्लिड डिवीजन, लेमा या एल्गोरिदम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। रियल नंबर होता क्या है ये तो हमने 9th क्लास में पूरे पढ़ा है। उसमें वैसे उसको हम इंट्रोडक्शन देते हैं। नेचुरल नंबर होता है, जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं 1 2 3। फिर होल नंबर होता है, उसी नेचुरल नंबर में हम लोग 0 को ऐड कर लेते हैं तो उसका जो ग्रुप बनता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। फिर उसके बाद हम लोग इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक, जिसमें नेचुरल नंबर रहते हैं, फिर उसका 0 रहता है और उसमें नेगेटिव साइन हम लोग नेचुरल नंबर में लगा देते हैं तो उसका जो ग्रुप बनता है वो सब क्या होता है, इंटीजर होता है। -1 -2 ... 0 1 2 3 ये सब जो होते हैं सब इंटीजर्स होते हैं। इसी में इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, इसको ऋणात्मक बोलते हैं। इसको 0 को ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक है। ठीक, उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं जहां पे q = 0। अगला लेक्चर में हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन में लेक्चर 2 में कर रखा है तो उसको फिलहाल हम छोड़ रहे हैं। हम बढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन की तरफ। यूक्लिड एक जो है मैथमेटिशियन है जिनका नाम है ये। इन्होंने ज्योमेट्री में हमने काफी पढ़ा है, इनका काफी थ्योरम उसमें फेमस है। 9th में खासकर हमने इसमें ज्यादा देखा है। डिवीजन क्या होता है? डिवीजन मतलब डिवाइड। दो संख्याओं को हम लोग, 2 नंबर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। और ये जो रूल है ये बहुत पहले किसने दिया, उसके इतिहास में बोल नहीं जाना है अभी। डिवीजन जस्ट लाइक ए रूल है ना, जिसमें 2 जो है नंबर्स को हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं। लेमा क्या होता है? ये एक हेल्पिंग थ्योरम है। लेमा क्या है? हेल्पिंग थ्योरम। हेल्पिंग थ्योरम मतलब लेमा का मतलब ये होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है, ए प्रूविंग स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर प्रूवन स्टेटमेंट। मतलब ये एक लेमा मतलब होता है कि हम किसी दूसरे थ्योरम का हम यूज करके उसके बेस पे हमने कुछ अपना नया ऑब्जर्वेशन दिया है, वो लेमा होता है। जैसा कि पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों का सम था। अब मान लेते हैं कि वो थ्योरम था क्योंकि हाइपोटेन्यूज ने उसको दिया था इसलिए उसके नाम पे उसने उसका थ्योरम हो गया। उसने खुद उस स्टेटमेंट को प्रूव भी किया था उन्होंने। और मान लेते हैं कि आज हम उसी स्टेटमेंट का, पाइथागोरस का जो थ्योरम था उसका यूज करके कोई दूसरा हम लोग एक अपना ऑब्जर्वेशन कुछ लेते हैं जिसमें हमने उस पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया होगा, उसी के बेस पे हमने उसको प्रूव किया होगा। तो जो हमने उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लेमा बोलेंगे। मैंने बनाया पी कुमार लेमा, जिसने भी बनाया वो उसका लेमा होगा, उसका थ्योरम नहीं होगा, लेमा होगा। क्योंकि हमने किसी पाइथागोरस थ्योरम का वहां पे यूज करके उसके थ्योरम का हमने बेस मानकर उसी के आधार पर हमने उसको प्रूव किया था उसकी मदद से, इसलिए इसको हम लोग हेल्पिंग थ्योरम भी बोलते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? ये होता है सीक्वेंस ऑफ रूल्स या स्टेप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इट इज ए सेट ऑफ रूल्स, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं व्हिच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ तरीका, कुछ प्रोसीजर ये देता है जो एक सीक्वेंस में होते हैं। तो हम लोग इसको नेक्स्ट में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी हम जो पढ़ना है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स a एंड b जहां पे a ग्रेटर देन b, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए इसको करना है, लेकिन नेगेटिव अपने सिलेबस में नहीं है, पॉजिटिव पे हम मेनली बात करेंगे। किसी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जहां पे a बड़ा हो और b छोटा हो, तो यूक्लिड ने क्या कहा था, ये तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि डिवाइडेंड की संख्या हम लोग भाग देते हैं किसी चीज से तो डिवीजन होता है, और जो रिजल्ट उसका आता है वो कोसेंट होता है यानी भागफल होता है, और जो शेष बच जाता है लास्ट में वो रिमाइंडर होता है। इसको हमें a, इसको b, इसको q और इसको r से हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। तो यूक्लिड ने ये बताया था क्या, उससे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5 से हमने 13 में भाग दिया, 5 से 13 में भाग दिया तो भागफल क्या मिला, 2 मिला, शेष कितना बचा, 3 बचा। तो इसी चीज को एक हम दूसरी तरीका से रीअरेंज कर सकते हैं। 13 को लिखने का मेरा तरीका हो सकता है 5 × 2 + 3, मतलब इस ऑब्जर्वेशन, यही मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ कि इस 13 को जो लिखने का जो मेरा तरीका है उसको 5 × 2 + 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो जहां पे 13 क्या है, a है, ये b, ये q और ये r है, इसके हिसाब से हम सेटिंग करेंगे इसके हिसाब से। तो ये क्या हो गया, a हो गया, ये b हो गया, सॉरी ये a हो गया, ये b हो गया
नहीं यहाँ पे ए है, ए बी, ये हो गया क्यू हो गया, ये हो गया आर हो गया। इसको हमने सेटिंग किया तो ए बराबर ये क्या फॉर्मूला आ गया, बी क्यू प्लस आर आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आ गया। या इसी ए को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं, भाज्य। बी को हम लोग डिविजर बोलते हैं, भाजक। क्यू को हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं यानी भागफल बोलते हैं, और आर रिमाइंडर यानी शेषफल बोलते हैं। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये एक जो है, जो ये ऑब्जर्वेशन था, ये इसका लेमा कहला रहा है ना। ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको हम इस तरह से हम इसको लिखे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड का एक तरह से लेमा था। उसने डिवीजन तो ऑलरेडी किसी ने कर रखा था, उसी के बेस पे इन्होंने एक तरह से उसी को रूल्स को इन्होंने एक अपना ऑब्जर्वेशन बनाया और ये उसका लेमा कहलाया। और यही उसका यूक्लिड का लेमा है। तो इसमें जो आर जो है उसके बारे में कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, तो ये बतलाया कि आर बराबर 0, 1, 2, 3 या b-1, मतलब जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे एक कम तक रहेगा, रिमाइंडर का वैल्यू हो सकता है। 0 से चालू होगा और जो b का वैल्यू है, डिविजन जो जितना है उससे एक कम तक जो है उसका मान होगा। मतलब हम इस तरह से देख सकते हैं, रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। ये उन्होंने बोला था कि इस तरह से ये रिमाइंडर के बारे में इन्होंने एक अपना ऑब्जर्वेशन दिया था। इसी की मदद से जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमने 16 रखा, तो यहाँ पे क्या होगा, 15, रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला। यानी जो रिमाइंडर का जो पॉसिबल केस होता है वो क्या होगा, हमेशा जो b है उससे हमेशा छोटा होगा। 0, 1, 2, 3 डॉट जो इतना भी होगा, लेकिन उससे एक वो छोटा वैल्यू ही उसका मिलेगा। अब इसमें जो है एक हम लोग जो है एक अदर हम लोग केस लेते हैं, जैसे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे b का मान हम लोग 5 ले लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, a बराबर 5 क्यू प्लस आर मिला। तो r का जो है वो पॉसिबल केस, जो संभावित जो केस है पॉसिबल केस, वो क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, क्योंकि b से एक कब तक हो सकता है। इस तरह से उसका हम लोग पॉसिबल केस ले सकते हैं। फिर इस पे भी जो है हम लोग अलग जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग काफी इसमें डिस्कस करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, उस सबका थोड़ा सा मतलब हम समझेंगे ज्यादातर। फिलहाल इसमें ये तक था। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो एल्गोरिदम था, तो ये एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड ने ये हम जो लेमा दिया, यूक्लिड का जो डिवीजन ये लेमा था, इसमें मेनली उन्होंने बतलाया था एचसीएफ निकालने के लिए उन्होंने यूक्लिड डिवीजन का लेमा का हम यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। और उसी एचसीएफ निकालने के लिए जो हम जिस मेथड का यूज करते हैं, ध्यान रखें, एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग यूज करते हैं। और उस एचसीएफ निकालने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उसी मेथड को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एचसीएफ निकालने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उस मेथड को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।